लाडो की मुस्कान इस छोटी सी लघु कथा में लेखक कैलाश जैन बर्मेजा ने अपने भावों को कलम से उकेरा है। धूप की एक सुनहरी किरण जब सुबह सुबह कमरे की खिड़की से अंदर आई, तो जैसे ही उसने लाडो के चेहरे को छुआ, उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठी। सिर्फ 8 महीने की लाडो, लेकिन उसकी मासूमियत में जैसे सारा संसार समाया हुआ हो। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, लाडो लगे रामा के गीत की तरह। लाडो जब हंसती है तो ऐसा लगता है मानो फूलों की बारिश हो रही हो। उसके छोटे छोटे हाथ जब कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो हर चीज को जैसे नया जीवन दे देते हैं। उसकी किलकारियां घर की दीवारों से टकराकर एक मधुर संगीत बन जाती है। इन किलकारियों को सुनते ही थकी हुई आत्मा भी तरोताजा हो उठती है। नानी जब लाडो को अपनी गोद में बैठाती है तो मानो सारा संसार ठहर सा जाता है। नाना जब दुकान से लौट कर आते हैं तो उनका पहला सवाल होता है, लाडो क्या कर रही है? और फिर वो दोनों घंटों उसके साथ खेलते रहते, जैसे उनके जीवन का सबसे कीमती समय वहीं ठहर गया हो। लाडो अब धीरे धीरे चलना सीख रही है, चीजें पकड़ना सीख रही है, दुनिया को समझना शुरू कर रही है। लेकिन जो चीज सबसे खास है वो है उसका प्यार। एक ऐसा प्यार जो बिना शब्दों के भी सब कुछ कह जाता हो। लाडो सिर्फ एक बच्ची नहीं, वो इस परिवार की धड़कन है, उम्मीद है और एक सुंदर भविष्य की झलक भी है। लाडो से उसकी नानी का मन भर ही नहीं रहा था। उसके पापा उसको लेने आ गए और हवाई जहाज में लेकर चले गए। उसकी नानी उसका इंतजार करते बैठी है, जाने कब लाडो वापस आएगी, कब उसके साथ फिर से खेलेगी। जब भी कोई कार घर के पास आकर रुकती तो उसके नाना नानी दौड़कर बाहर निकलकर देखने लग जाते।